दोस्तों, आज की कहानी है बढ़ती हुई जवानी को काबू में न रख पाने से इकलौती बेटी का हुआ बुरा हाल। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अरे रे, यह क्या हो गया मेरी बच्ची को? सुनिए, जल्दी यहाँ आइए। बुरी तरह घबराई अनीता जोर से चिल्ला रही थी। उसकी चीखें सुनकर कमरे में लेटा पलाश घबराकर अपनी बेटी के कमरे की ओर भागा, जहां से अनीता की आवाज़ें आ रही थी। कमरे का दृश्य देखते ही उसके होश उड़ गए। ईसा कमरे के फर्श पर बेहोश पड़ी थी और अनीता उस पर झुकी उसे हिला हिलाकर होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? यह बेहोश कैसे हो गई पता नहीं। सुबह कई बार बुलाने पर भी जब ईसा बाहर नहीं आई तो मैंने यहाँ आकर देखा, यह फर्श पर पड़ी हुई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने इसके मुंह पर पानी भी छिड़का लेकिन इसे तो होश ही नहीं आ रहा। तुम घबराओ मत, मैं गाड़ी निकालता हूँ। हम जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। पलाश और अनीता ने मिलकर उसे गाड़ी की सीट पर लिटाया और तुरंत पास के नर्सिंग होम की तरफ भागे। नर्सिंग होम के प्रमुख डॉक्टर प्रशांत से पलाश की अच्छी पहचान थी, सो बिना ज़्यादा औपचारिकताओं के डॉक्टर ईसा को जांच के लिए अंदर ले गए। अगले आधे घंटे तक जब कोई बाहर नहीं आया तो अनीता के सब्र का बांध टूटने लगा। वह पलाश से अंदर जाकर पता करने को कह ही रही थी कि डॉक्टर प्रशांत बाहर निकले और उन्हें अपने कमरे में आने का इशारा किया। क्या हुआ प्रशांत भैया? ईसा को होश आया या नहीं? उसे हुआ क्या है? उनके पीछे कमरे में घुसते ही अनीता एक ही सांस में बोलती चली गई। भाभी जी, आप दोनों यहाँ बैठो, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। पलाश और अनीता का दिल बैठ गया। जरूर कुछ सीरियस बात है, जल्दी बताओ प्रशांत। आखिर बात क्या है? डॉक्टर प्रशांत अपनी कुर्सी पर बैठकर कुछ पल दोनों को एकटक देखते रहे, फिर बड़े नपे तुले स्वर में धीरे से बोले, मेरी बात सुनकर तुम लोगों को धक्का लगेगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी है कि रोने चिल्लाने या घबराने से काम नहीं चलेगा। कोई भी कदम उठाने से पहले 4 बार सोचना होगा। दरअसल बात यह है कि ईसा ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। पलाश और अनीता दोनों एक साथ कुर्सी से ऐसे उछल खड़े हुए जैसे करंट लगा हो। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? ऐसा कैसे हो सकता है? आत्महत्या तो वे लोग करते हैं जिन्हें कोई बहुत बड़ा दुख या परेशानी हो। मेरी इकलौती बेटी इतने नाजों में पली, जिसकी हर फरमाइश मुंह खोलने से पहले पूरी हो जाती हो, जो हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती हो, पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहती हो, जिसके ढेरों दोस्त हों। ऐसी लड़की भला क्यों आत्महत्या करने की सोचेगी? पलाश के चेहरे पर उलझन के भाव थे। अनीता तो सदमे के कारण कुर्सी का हत्या पकड़े बस डॉक्टर को एकटक घूरे जा रही थी। फिर अचानक जैसे उसे होश आया, लेकिन अब कैसी है वह? सुसाइड किया कैसे? कोई जख्म तो शरीर पर था नहीं। उसने नींद की गोलियां खाई है। भाभी 10-12 गोलियां ही खाई, तभी तो हम उसे बचा पाए। खतरे से तो अब वह बाहर है, लेकिन इस समय उसकी जो शारीरिक व मानसिक हालत है, उसमें उसे संभालने के लिए आपको बहुत ज़्यादा धैर्य और समझदारी की ज़रूरत है। और जहाँ तक सुख सुविधाओं का सवाल है पलाश, तो पैसे या ऐशो आराम से ही सब कुछ नहीं होता। उसके ऊपर ज़रूर कोई बड़ा दबाव या परेशानी होगी, जिसकी वजह से उसने यह कदम उठाया। 15-16 साल की यह उम्र बहुत नाजुक होती है। बचपन से निकलकर जवानी की दहलीज पर कदम रखते बच्चे अपनी ज़िंदगी और शरीर में हो रहे बदलावों की वजह से अनेक समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। अब तक माँ बाप से हर बात शेयर करते आए बच्चे अचानक ही सब कुछ छिपाना भी सीख जाते हैं। इसीलिए अक्सर पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनके अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। ईसा के मामले में भी यही हुआ है। वह किसी वजह से इतनी परेशान थी कि उसे उसका और कोई हल नहीं सूझा। अब तुम दोनों को बड़े ही प्रेम और धीरज से पहले उसकी समस्या का पता लगाना है और फिर उसका निदान करना है। और हाँ, मैंने अपने स्टाफ को हिदायतें दे दी है कि यह बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना बेकार में पुलिस केस बन जाएगा। तुम लोग भी इस बात का ख्याल रखना कि यह बात किसी को पता ना चले, वरना पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रह जाओगे। बदनामी होगी वह अलग, बच्ची का समाज में जीना दूभर हो जाएगा। ठीक कह रहे हो तुम, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। पलाश अब तक थोड़ा संभल गया था और हाँ,
डॉक्टर प्रशांत आगे बोले, वैसे तो तुम दोनों पति पत्नी काफ़ी समझदार और सुलझे हुए हो, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि अभी 5-7 मिनट में ईसा होश में आने वाली है और जैसे ही उसे पता चलेगा वह जिंदा है, उसे एक धक्का लगेगा और वह काबू से बाहर होने लगेगी। उस समय तुम दोनों घबराना मत और ना ही उससे कुछ पूछना। धीरे धीरे जब उसकी मानसिक अवस्था और लायक हो जाए तब उसे बड़े प्यार से उसे विश्वास में लेकर यह पता लगाना कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है भैया, हम सब समझ गए। क्या हम अभी उसके पास चल सकते हैं? चलिए। और तीनों ईसा के कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसा डॉक्टर प्रशांत ने उन्हें बताया था वैसा ही हुआ। होश आने पर बुरी तरह चमकती और हाथ पांव पटकती ईसा को संभालते हुए अनीता का कलेजा मुंह को आ रहा था। 24 घंटे साथ रहते हुए भी वह जान ही ना पाई कि ऐसा कौन सा दुख था जो उसकी जान से प्यारी बेटी को ऐसे उससे दूर ले गया। चाहे जो भी हो, मैं जल्दी से जल्दी सारी बातें का पता लगा कर ही रहूँगी। यही विचार उसके मन में बार बार उठता रहा, लेकिन उसका सोचना गलत साबित हुआ। घटना के 10 दिन बीत जाने के बाद लाख कोशिश के बावजूद दोनों पति पत्नी बुरी तरह डरी सहमी ईसा से कुछ भी उगलवाने के कामयाब नहीं हुए। तब डॉक्टर प्रशांत ने उसे काउंसलर के पास ले जाने का सुझाव दिया। वहाँ भी 6 सिटिंग्स तक तो कुछ नहीं हुआ। 7वीं सिटिंग्स के बाद काउंसलर ने उन्हें जो बताया उसे सुनकर तो दोनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। काउंसलर के अनुसार 2 महीने पहले ईसा की एक लड़के से फेसबुक पर दोस्ती हुई। चैटिंग द्वारा धीरे धीरे दोस्ती बढ़ी और फिर प्रेम की तब्दील हो गई। फिर फ़ोन नंबरों का आदान प्रदान हुआ और चैटिंग व्हाट्सएप पर होने लगी। प्रेम का बुखार बढ़ने के साथ साथ फोटोग्राफ्स का आदान प्रदान शुरू हुआ। शुरू में तो यह साधारण फोटोज थे, लेकिन धीरे धीरे नए नवेले प्रेमी की बार बार की फरमाइशों पर ईसा ने अपने कुछ न्यूड्स और सेमी न्यूड फोटोग्राफ्स भी उसे भेज दिए। अब प्रेमी की नई फरमाइश आई कि ईसा उसे आकर किसी हॉस्टल में मिले। उसके साफ मना करने पर लड़के ने उसे धमकी दी कि अगर वह नहीं आई या उसने किसी को बताया तो वह उसके सारे फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर देगा। ईसा ने उससे बहुत मिन्नतें की, अपने प्रेम का वास्ता दिया, लेकिन प्रेम वहाँ था ही कहाँ। लड़के ने उसे 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया और इस भयंकर प्रेशर को नहीं झेल पाने के कारण ही 6ठे दिन आधी रात के वक्त अपना अंतिम अलविदा का मैसेज उसे भेजकर ईसा ने सुसाइड करने की कोशिश की। पलाश यह सब सुनते ही बुरी तरह भड़क गया। मैं उस कमीने को छोड़ूंगा नहीं, मैं अभी पुलिस को फ़ोन करके उसे पकड़वाता हूँ। प्लीज़ मिस्टर पलाश, ऐसे भड़कने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात इतनी बड़ी बात होने के बाद भी आप मुझे शांति रहने को कह रहे हैं। काउंसलर की बात बीच में ही काटकर पलाश गुर्राया। अच्छा ठीक है, जाइए। वह शांत मुस्कुराहट के साथ बोले, लेकिन जाएंगे कहाँ? किसे पकड़वाएंगे? उस लड़के का नाम पता है आपके पास? उसके फेसबुक अकाउंट के अलावा क्या जानकारी है आपको उसके बारे में? आपको क्या लगता है ऐसे लोग अपने सही डिटेल्स देते हैं अपने अकाउंट पर? कभी नहीं। काम, नाम, उम्र, फोटो आज सब फेसबुक फेक होता है तो कैसे ढूंढेंगे उसे? या तो मैंने सोचा ही नहीं। पलाश हारे हुए जुआरी की तरह कुर्सी से धम से बैठ गया। अनीता को याद आया, फ़ोन नंबर तो है ना ईसा के पास उसका? उससे भी कुछ नहीं होगा। ऐसे लोग सिम भी गलत नाम से लेते हैं और ईसा का सुसाइड मैसेज मिलने के बाद तो वह सिम को कब का नाली में फेंककर अपना नंबर बदल चुका होगा। ओह, तो अब हम क्या करें? ईसा का नंबर तो उसके पास है ही। जैसे ही उसे पता चलेगा कि वह ठीक है, वह फिर से उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देगा और भी ना जाने कितने लड़कियों को अपना शिकार बना चुका होगा। क्या इस समस्या का कोई हल नहीं? आप दिल छोटा मत कीजिए। यह काम मुश्किल ज़रूर है पर असंभव नहीं। मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट का नंबर आपको देता हूँ, वे ज़रूर आपकी मदद करेंगे।
मॉम डैड मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ी। अचानक ईसा ने कहा, ईसा तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं और तुम्हारे पापा तो जीते जी मर जाते। एकदम से अनीता की रुलाई फूट पड़ी। कसम खाओ आगे से कभी ऐसा कुछ करने के बारे में कभी नहीं सोचोगी। नहीं, कभी नहीं। अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान दूंगी और ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। कहती हुई ईसा की आंखों में जिंदगी की चमक थी।